आ चुकी हूँ, अभी मैं कंघी कर रही हूँ। और पता है जो मैं रात कह रही थी ना, यहाँ कुछ है, यहाँ मुझे लगता है कि शायद ना ये देखो यहाँ पे इन्होंने हॉस्पिटल के तरीके से बेड भी डाले हुए हैं, है ना। एक वो लेटे भी हुए हैं उधर बेड पे, कुछ ऐसे ही आश्रम है, कुछ आश्रम वगैरह ही है कुछ, ये शायद है? आश्रम वगैरह हाँ, है कुछ ऐसा ही है। मतलब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ये जो भी है। यहाँ सारे बुजुर्ग हैं, लेडीज तो कोई भी नहीं दिख रही है, सारे जेंट्स हैं टोटली। और सारे ज्यादातर ना बुजुर्ग ही हैं, बुजुर्ग ही दिख रहे हैं सारे। मैंने अभी ना क्रीम भी लगाई क्योंकि मेरे बाल है बहुत जले मेरे बाल। चलो भाई, कितनी देर रहेगी? सर में वहाँ से बाहर निकलो बेटा, वरना आप इसमें अलमारी में ही रह जाओगे। कन में अलमारी में रह जाएगा मैंने कहा। अरे ये देखो ना तुम, मैं नील पेंट रख के लाई हूँ, नील पेंट हटाऊंगी ऐसे भी। मतलब कितनी वो हुई है, मतलब अभी तक ना मैंने नील पेंट भी नहीं हटाया अपना, जिस दिन से आई मैंने कहा लगाऊंगी हटाऊंगी। रात को तो जग रही थी, पर ये नहीं कि चलो मम्मी की नील पेंट ही चेंज कर दो। फटाफट फटाफट अब सब भी हो रहा है सर में दर्द। तो ठीक है, रात में पिन का ऐसा लगा, हल्की हल्की सी ठंड सी लग रही थी और सर में दर्द सा हो रहा था। सर में तो बहुत तेज दर्द हो रहा था। अभी ठीक है, मैं निकल गई, दवाई लाए। कभी रहा क्या करना, पूछो उनसे कब तक का है। हो गया बस, क्या 12 बजे तक का 12 बजे तक ही होता है। 24 घंटे का नहीं होता। 12 कल आना आते तो कल 12 में ही करेंगे। क्यों? चलो छोड़ दो बेटा उसको वहीं। जरिया वाला बाग में बांधना पड़ेगा मुझे। ये वाला बात मैं भी सर पे वो बांधना पड़ेगा क्या? चलो नहीं बेटा, बंद करो उसको। दिखाओ जरा। अभी जो है नेल पेंट लगानी शुरू कर दिया है। जाते हुए तो लगाई है, पूरे सफर में लगाई नहीं। तो अभी जो है लगा ली है। चलो बस सिंगल ही कोट लगा ली, डबल कोट लगाऊंगी ना तो फिर जो है वो होगी, क्या बोलते हैं, सूखेगी नहीं। देखिए फोटो टाइट बंद कर दी मैंने। चलो निकलते हैं। ओके। जलिया वाला बाग के लिए इधर से ही है। हाँ हाँ हाँ, आप लोग सोच रहे होंगे रश्मि तुमने मिलवाया भी नहीं, ये कौन है कौन नहीं है, बस तुम ही मिलने लग रही। तो अभी आप लोगों को मिलवाऊंगी, वो खुद ही आप लोगों से बात भी करेंगी। और बहुत अच्छा लगा मुझे इनसे मिलकर भी। और काफ़ी सारे लोगों से मैं यहाँ पर मिली हूँ, अमृतसर हुआ, लुधियाना हुआ, जलंधर हुआ, काफ़ी लोगों से मिली हूँ।
और बहुत अच्छा लगा मुझे, सभी से मिलकर बहुत अच्छा लगा। आप तो देखो मुझे जानते ही हो मेरे ब्लॉग्स के जरिए, लेकिन मैं आपको जान पाती हूँ जब आपसे मिलती हूँ, आपके बारे में जान पाती हूँ, आपकी फैमिली में कौन कौन है उनको आपके जरिए जान पाती हूँ। कुछ लोग तो अपनी फैमिली के फ़ोटोज़ भी दिखा रहे थे, बहुत अच्छा लगता है मतलब इस तरीके से। और फिर सबसे ज़्यादा अच्छा क्या लगता है जब सामने वाला बंदा बोलता है कि हाँ हम तो व्लॉग्स में आएंगे भाई, हमें तो लेना रश्मि। तो इन्होंने ये बात बोली थी तो मुझे बहुत अच्छा लगा। हालांकि कोई नहीं भी बोलता है तो ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत बुरा लगता है या मैं उससे मिलना नहीं चाहती हूँ, नहीं बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। कितने लोग मिले मुझे यहाँ पे, लेकिन उनमें से जो वीडियो में आए हैं वो गिने चुने लोग हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैं उनसे मिली नहीं ये वो, नहीं, उन्होंने जबकि मुझे फ़ोन पे बता दिया था। तो अभी मैं आपको इनसे मिलवाऊंगी भी। हम आए हैं अमृतसर। जलियांवाला बाग। तो मैं तो अभी तक नहीं बता पाई थी कि हम कहाँ जा रहे हैं, लेकिन हाँ तन मैंने आप लोगों को बता दिया है। और बच्चे बहुत खुश हैं यहाँ के, क्योंकि बच्चों को ना कुछ पार्क जैसा दिख जाए खुश हो जाते हैं वो। तो वो घूम रहे हैं और हम जो है जलियांवाला बाग में हैं और अमृतसर आए। और यहाँ पे वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं देखने के लिए, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अगर आपने नहीं देखी हैं आके, फिर तो मतलब ये रहा कि मन में कहीं ना कहीं और वहाँ नहीं गए वहाँ नहीं गए। तो उनमें से ही एक जगह थी जलियांवाला बाग, और अभी हम इससे आगे भी कहीं जाएंगे। तो फिलहाल हम यहाँ, मैं इनके साथ ही हूँ, घूम रही हूँ। लेके आते साथ वाई करते ने ना, अच्छा पशु रखे ने, अच्छा अच्छा घर विच मिस्त्री भी लगे ने। हाँ तो फिर एक जना तो चाहिए ही घर पे, चाहिए था। तो भैया ने बोल दिया जाओ तुम। ये सबसे बड़ी बात है ना कि रश्मि से बहुत प्यार करती है। सच में बहुत प्यार करती है रश्मि से यार, बहुत प्यार है। हम इत्तेफाक से मिल गए, मतलब ये आए हुए तो थे ही अमृतसर से कि मैं अपने बेटे को छोड़ के आऊंगी, बात भी हुई थी कि रश्मि मिलेंगे, लेकिन ये नहीं पता था कि हम रिक्शे से उतरेंगे और ये रिक्शे से आ रहे होंगे। और इन्होंने पहचान लिया, मतलब कोई फोन नहीं करना पड़ा भाई मैं इस जगह हूँ, या ये इन्होंने फोन नहीं किया। देखो इत्तेफाक से मिलना भी था, मिलवा दिया किस्मत ने, मिलवा मतलब वो तो था ही कि। तो यहाँ पहुँच के जो है हमारी बातचीत होती, लेकिन उससे पहले ही हम मिल लिए। एंट्री हमने जलियांवाला बाग में दोनों ने इकट्ठे की है, शादी की है। वैसे मुझे ना कुछ आते हैं पंजाबी शब्द मैं बोलती हूँ, ठीक है, पर समझ में तो सारी आती है, वैसे बोलना नहीं आता है। अच्छा लगता है मुझे पंजाबी बोलना, पर बोली नहीं जाती, सुनना अच्छा लगता है। क्या है इधर? गोली जो चली है लोगों के ऊपर, हाँ उसके निशान है गोलियों के, अब तक है ना ये गोलियों के निशान जहाँ चौक से किया हुआ है, यहाँ गोलियां लगी हुई है। यहाँ पे ये मतलब घर ही था क्या उस टाइम पे? ऐसी दीवारें लगी हुई है ना। अच्छा अच्छा अच्छा। इधर देखो मेरी तरफ तन में, इधर देखो इधर, तेरे को दुख दे जा, वहाँ जाके तू भी। ठीक है गुड्डू, मम्मी आएंगी ना, ओके पापा? ठीक है। आएंगी ना तब शुरू कर देना पापा। भाई देखो पापा, पापा खींचो, खींच दिए, खींच दिया, ओके आजा। चलते हैं। तो यहाँ पर अभी ये तीनों बाप बेटे बेटी पहुँच चुके हैं शहीदी कुएं के पास। और इसमें उस टाइम लोग जो है मतलब गोलियों से बचने के लिए कूद गए थे इसमें। और यहाँ के बारे में देखो मुझे ज़्यादा डिटेल में तो नहीं पता है, लेकिन हाँ अब मैं पता, वैसे तो देखिए सुना तो बहुत कुछ है, पहले भी बहुत कुछ सुना है यहाँ आने से पहले। और यहाँ आने का यही था कि मुझे इस चीज़ को देखना है, और मुझे ना इस तरह की चीज़ें देखना
पढ़ना इनके बारे में, सुनना, या फिर जैसे मूवी वगैरह। अब मैं यहाँ से जाने के बाद ना घर पे कई दिन तक इसी चीज़ के बारे में सर्च करती रहूँगी फ़ोन में, या फिर टीवी में मूवी लगवाऊँगी, क्योंकि पता नहीं क्यों ना मैं उस टाइम में चली जाती हूँ। मुझे बहुत अजीब सा फील देने लगता है। मुझे लगता है यार उस टाइम लोगों ने कितनी तकलीफ़ झेली होगी, क्या हुआ होगा, कैसे हुआ होगा, वो मैं सारी चीज़ें जानना चाहती हूँ फिर। तो यहाँ पे जो वीडियो है वो बना रहे हैं विपिन, तो वो आप लोगों को पूरी कोशिश कर रहे थे कि इधर से दिखाऊं, उधर से दिखाऊं, आप लोगों को क्लियर दिखे। और बहुत बड़ी बात है भैया, उन्होंने मेरे क्लिप्स बना दिए, क्योंकि विपिन जो है बना तो देते हैं, खैर मना नहीं करते हैं, लेकिन उनको थोड़ा सा ना शर्म वरम आती है फ़ोन उठाकर ऐसे वीडियो बनाने में। लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत हिम्मत की है मेरे बगैर कहे। सबसे बड़ी बात है ये है कि मैंने बोला भी नहीं था उनको, क्योंकि जैसे ही हम रिक्शा से उतरे थे वैसे ही हमें अरविंदर जी मिल गए थे, और मैं उनके साथ से ही, तब से मैं उन्हीं के साथ साथ हूँ। तो यहाँ पर ना मैं ये देख रही थी शहीदी कुआं, तो मैं उनसे कुछ पूछ रही थी यहाँ के बारे में ही, तो वो मुझे बता रहे थे जितना उनको मालूम है। तो मैं जो है अभी फिर से देखूँगी, देखो, क्योंकि मुझे ना इस तरह की चीज़ें देखना, मेरा मन करता है फिर मुझे कोई यहाँ डिटेल में बैठ के समझाए, सारी चीज़ों के बारे में बताए कि क्या कैसे, मतलब एक एक चीज़। तो मुझे इस तरह की चीज़ें अंदर से आती हैं, और मैं ना उस चीज़ से काफ़ी दिनों तक निकल नहीं पाती हूँ। मैं उसमें रहती हूँ कि मुझे जानना है। तो अभी हम आगे चले हैं, तो आगे चलकर यहाँ पर भी जो है ये मार्क किया हुआ है, ये गोलियों के निशान है, देखिए यहाँ पर भी लिखा हुआ है नीचे की साइड, और इस तरीके से इन्होंने निशान बनाए हुए हैं ताकि जो देखें उनको पता चल जाए कि हाँ कहाँ कहाँ क्या कैसे। वैसे लिखा हुआ सारी चीज़ों के बारे में था डिटेल में। जाने लगे हैं, मिल लिए हैं हम, बहुत अच्छा लगा। तो अभी जो है इनको बाय बाय करने का टाइम आ गया है। इनका जो उधर है ना बस फिर थोड़ी बहुत दिक्कत देती है कि 3 बजे के बाद नहीं मिलती है। तो फिर बहुत अच्छे हैं रश्मि जी। आप बहुत प्यारे हो, आप बहुत प्यारे हो यार, आप बहुत प्यारे हो। मुझसे मिलने के लिए आए हो यहाँ पे यार, स्पेशली अपने गाँव से। वैसे ये आते नहीं है अकेले कि, पर मैं आज हिम्मत करके आई गई, निकल ही गई, तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा। और सबसे अच्छा ये लगा कि इत्तेफाक से मिल गए। मिलना तो था, हम लोग दोनों का तय था, मेरी भी बात हो गई थी सुबह कि हाँ जलियांवाला बाग जाएंगे, वहाँ पे मिल जाएंगे। लेकिन फिर अचानक रिक्शे से देखा, इन्होंने बोला कि कोई है। फिर मैंने कहा पूछूं ये वही तो नहीं है, मुझे लगा ज्योति जी ना हो, क्योंकि ज्योति जी भी हैं। फिर इन्होंने बताया अरविंदर जी हैं ये, और फेसबुक पे पेज भी है इनका, हाँ जी, रंजीत कौर करके इनका कुछ काम है, आप लोग चेक कीजिएगा। तो अभी चलो इनको बाय बाय करते हैं आराम से, आप लोगों से बाद में बात करती हूँ। मिट्टी से जलती है बलिदान की मातरम वंदे। पापा ने क्या लिखा है? अभी खींचेंगे, फोटो खींचो। एक मिनट। निकलते हैं यहाँ से, अब देखते हैं कहाँ जाते हैं। अभी थोड़ी सी शॉपिंग भी करनी है, फिर घर के लिए निकलेंगे। निकल तो कल ही चुके थे, वो वापस आना पड़ गया अचानक से। ये कुछ है देखो ऊपर कुछ,
कीले क्यों लगाई हुई है, कोई आए ना ऊपर से है? शायद इधर से भी कूद देते हैं लोग। नहीं, कीले लगी हुई है ऊपर। पापड़ कौन से? मम्मी ये क्या है? 100 रुपये का पैकेट है। कौन से वाले ठीक रहेंगे भैया? कौन से वाले ठीक रहते हैं ना, खाए जाएं? नॉर्मल, नॉर्मल वाले हैं जो बच्चे भी खा सकते हैं। ये दे दो, 2 दे दो, एक और दे दो। आप लोगों के कमेंट्स जो है आ रहे हैं कि रश्मि तुम अमृतसर गए हो, वहाँ का जो लोकल फूड है तुम वो ट्राई नहीं कर रहे हो। नहीं, ऐसा नहीं है, हमने ट्राई किया है। बस ये है कि कहीं कहीं रिकॉर्डिंग हो जाती है, कहीं कहीं नहीं हो पाती है, कभी कभी याद ही नहीं रहता है, या फिर कई बार भीड़ ज़्यादा होती है अपने आसपास, तो थोड़ा सा फ़ोन का भी डर लगता है ना, गिर जाए या फिर खो जाए या फिर चोरी हो जाए। तो उन सारी चीज़ों को देखते हुए जो है चीज़ें करनी चाहिए। तो चीज़ें हमने बहुत टेस्ट की हैं यहाँ की। और यहाँ पर अभी जैसा कि आपने सुना, मैं लेने लगी हूँ पापड़ और वड़ियाँ, क्योंकि अमृतसर आओ और अमृतसरी वड़ियाँ ना लो तो फिर कुछ रह जाएगा अधूरा। तो यहाँ पर बस हम वही ख़रीदारी कर रहे हैं। कुछ अपने लिए ले रही हूँ, कुछ अपनों के लिए ले रही हूँ। और कहीं जाओ अपनों को याद ना करो, अपनों के लिए ना लो तो फिर थोड़ा अधूरापन लगता है। मेरे साथ ये चीज़ है, जबकि आप इतने दिन के लिए गए हो और फिर थोड़ा सा रहता है ना मन में, यार होना चाहिए कुछ तो देने के लिए। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं यही चीज़ें ले लूँ। तो फिर यहाँ पे मैं वही चीज़ें ले रही हूँ और भैया से पूछ रही हूँ कि भैया आप ही बता दो, क्योंकि आपको तो पता होगा क्या सेल ज़्यादा होता है, क्या ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो वो बता रहे थे वही, तो मैंने वही चीज़ ली जो उन्होंने रिकमेंड की। और साथ ही साथ जो है ये वीडियो बहुत लंबा भी हो गया है, इसका जो आगे का भाग है और आखिरी भाग है वो कल आपको देखने को मिलेगा। ये वीडियो पहले ही बहुत लंबा हो गया है, बहुत मस्ती की हमने आगे भी। तो चलिए बाय बाय।